ओके जी। तो आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस न्यू टॉपिक दैट वी हैव इज बेसिकली वेदर द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स और नॉट। कि क्या गवर्नमेंट को बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि बिजनेस स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई नीड टू फर्स्टली एक्सप्लेन टू यू कि बिजनेस स्टार्टअप है क्या और बिजनेस स्टार्टअप का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो, वो बिजनेस जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, आई रिपीट, वो बिजनेस जो भी नया नया लॉन्च हुआ है, विच हैज रिसेंटली बीन लॉन्च, विच हैज रिसेंटली बीन सेटअप, इज कॉल्ड एज अ बिजनेस स्टार्टअप। आई रिपीट, वो बिजनेस जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है, वो बिजनेस जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नया नया खुला है, उस नए नए बिजनेस को हम बिजनेस स्टार्टअप कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपके दोस्त ने मिलकर जो है वो एक चाय की दुकान खोली, और उस चाय की दुकान को खोले हुए लेट से अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो अगर आप किसी के पास भी जाओगे तो वो आपके बिजनेस को स्टार्टअप बोलेगा। क्यों? बिकॉज योर बिजनेस इज फ्रेश, योर बिजनेस हैज रिसेंटली बीन सेटअप। तो वो बिजनेस जो नया नया खुला होता है, उसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। अब क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है। जो एक्चुअल क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो ये है कि क्या गवर्नमेंट को बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या ना। शुड द गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स? तो डेफिनेटली यस, द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट को बिल्कुल 200% स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आप देख सकते हो। सबसे पहले रीजन ये है कि दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अच्छा, आज इमेजिन करो आप अपने घर से निकलो और यू गो टू एनी प्लेस इन योर सिटी। आप जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या अपने दोस्तों के घर जा रहे हो, नानी के घर जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो। एक मजे की बात यह है कि जब आप आज के बाद कहीं भी जा रहे हो, तो आप नोटिस करना, जो मैं आपको आज एक बात बता रहा हूं, आप नोटिस ये करना कि आपको जो मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो आपको मिलेंगे रास्ते में बिजनेसेस, वो आपको स्मॉल बिजनेसेस मिलेंगे। छोटी शॉप्स, ब्रांड्स, चाय वाला, पान वाला, छोटी दुकानें। यू विल मेजरली कम अक्रॉस दोज बिजनेसेस जिनका एक एक आउटलेट है। ये सारे जो है वो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो, दुनिया में किसी भी सिटी में रह रहे हो, अगर आपको मेजरली मेजरली छोटे बिजनेसेस नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब दुनिया में मेजर एम्प्लॉयमेंट भी छोटे बिजनेसेस में ही होती है। अगर गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना बंद कर दे, अगर गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो होगा क्या? होगा ये कि छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना बंद कर देगी तो छोटे बिजनेस खुलना बंद हो जाएंगे। और अगर छोटे बिजनेस खुलना बंद हो जाएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नजर आना बंद हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो छोटे छोटे बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे। बिकॉज नए नए बिजनेसेस खुलेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। Number two, startup is basically a new business. But at the same time, यही स्टार्टअप लार्ज बिजनेसेस को टफ टाइम भी देता है। इमेजिन करो, आज अगर एप्पल दुनिया की अकेली कंपनी होती जो सेलफोन बना रही है, देयर इज नो अदर कंपनी इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट्स मेकिंग सेलफोन्स। इमेजिन, पैसे तो है, तो आज क्या होता? एप्पल बोलता मेरा जो नया आईफोन 17 प्रो मैक्स आया है, दैट इज फॉर $5,000। खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। एप्पल डजंट केयर। द ओनली रीजन व्हाई एप्पल कैन नॉट चार्ज यू सुपर प्रॉफिट्स इज ओनली बिकॉज एप्पल इज स्कैर्ड कि अगर मैंने बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए, अगर मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखा, तो होगा ये कि मेरा जो कस्टमर है वो स्विच करके जो है वो सैमसंग के पास चला जाएगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट को बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, नए नए बिजनेसेस खोलेंगे, नए नए बिजनेस खोलेंगे, तो इवेंचुअली वो बड़े लार्ज बिजनेसेस को कंपीट करेंगे, टफ टाइम देंगे, जिसकी वजह से लार्ज बिजनेसेस विल बी फोर्स्ड टू इंप्रूव क्वालिटी एंड लार्ज बिजनेसेस विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर प्राइसेस। तो दूसरा रीजन हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए लार्ज बिजनेसेस को?
सॉरी, न्यू बिजनेसेस को, बिकॉज न्यू बिजनेस खुलते हैं तो वो लार्ज बिजनेसेस के साथ कंपीट करते हैं एंड लार्ज बिजनेसेस को फोर्स करते हैं कि वो अपनी क्वालिटी, अपनी प्राइस को इंप्रूव करें, क्योंकि अगर लार्ज बिजनेस नहीं करेगा इंप्रूव अपने आप को तो इवेंचुअली जो नया बिजनेस खुला है आहिस्ता 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 करके कस्टमर उस पर स्विच कर जाता है। एंड देन नंबर 3, दे इंक्रीज आउटपुट, दे इंक्रीज आउटपुट। अब जितने नए नए बिजनेसेस खुलते जाएंगे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, इट इज ऑब्वियस। अब इमेजिन करो पाकिस्तान में नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, अब जितने नए नए बिजनेस खुल रहे हैं कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब वो थोड़ा 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 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इकोनॉमी का टोटल आउटपुट तो बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पहले सिर्फ लार्ज बिजनेस एग्जिस्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो पाकिस्तान में सिर्फ लार्ज बिजनेस एग्जिस्ट करते थे और वो लार्ज बिजनेसेस मिलाकर लेट्स से अगर मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, लेट्स से लार्ज बिजनेसेस मिलाकर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कंट्री का टोटल आउटपुट था, सारे बिजनेसेस मिला के 1000 यूनिट्स बना रहे थे। अब गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। तो जब गवर्नमेंट ने नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना शुरू किया तो नए नए स्टार्टअप्स ने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, किसी ने 1 यूनिट, किसी ने 2 यूनिट, किसी ने 3 यूनिट, लेट से सारे नए नए स्टार्टअप्स ने मिलकर सिर्फ 50 यूनिट्स बनाए। लेकिन बनाए तो सही ना, तो जहां पर आपकी कंट्री का टोटल आउटपुट वाज 1000 यूनिट्स, अब नाउ द टोटल इज 1050 यूनिट्स। So when the government supports startups, जब गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, नए नए बिजनेसेस खुलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ता जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट बेनिफिट डू दे हैव फॉर द सोसाइटी। ठीक है ना, अब अगर बिजनेस नए नए, अगर गवर्नमेंट जो है वो नए नए बिजनेसेस को सपोर्ट करेगी, जब गवर्नमेंट नए नए बिजनेसेस को सपोर्ट करेगी, ओके, सो कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक, वी वर वेटिंग फॉर अजान। तो बेनिफिट क्या है, अब अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, नए नए बिजनेसेस खोलते हैं, तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सोसाइटी को बेनिफिट क्या, देखो सोसाइटी को बेनिफिट ये है कि सोसाइटी के अंदर से क्राइम कम हो जाता है। ठीक है, सोसाइटी को बेनिफिट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, पीपल आर मोर हैप्पी व्हेन दे सी मोर बिजनेसेस, दे गेट टू ग्रो, दे गेट टू प्रॉस्पर इन देयर लाइव्स। तो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स जो सोसाइटी को भी मिलते हैं जब नए नए बिजनेसेस खुलते हैं। एंड देन लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एवरीवन शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू ग्रो। इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे स्टार्टअप्स को, लेट्स टॉक अबाउट लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एप्पल, एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सारी कंपनीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनी कैसे, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनी ऐसे कि गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को सपोर्ट किया होगा। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नई नई कंपनीज को सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट अगर नई नई कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो नई नई कंपनीज को, सॉरी, सपोर्ट करना शुरू कर दे तो नई नई कंपनीज को हेल्प मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी, तो हमारे कंट्री में ऑटोमेटिकली नई नई कंपनीज खुलना शुरू होगी। सो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज आज जो कंपनी छोटी हो सकता है फ्यूचर में वो बड़ी हो जाए। तो ये जो मैंने आपको करवाया है, दीज आर बेसिकली, अब आप इसको बोलो रीजंस या जस्टिफिकेशंस, कुछ भी बोल सकते हो। So these are reasons or justifications कि गवर्नमेंट को स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट क्यों करना चाहिए। मूविंग ऑन, अब गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना चाहिए स्मॉल बिजनेस को, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन सवाल है हाउ। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले हाउ, कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करे स्मॉल बिजनेसेस को। सो देर आर मल्टीपल वेज, देर आर मल्टीपल मेथड्स जिनको यूज करके गवर्नमेंट स्मॉल या न्यू बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकती है। कैसे? नंबर 1, प्रोवाइड लो कॉस्ट प्रेमिसेस।
गवर्नमेंट के पास कौन सी जगह की कमी है? यू टॉक अबाउट दुबई, यू टॉक अबाउट कराची, और यू टॉक अबाउट एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सारा लैंड तो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के पास लैंड की कमी तो है नहीं, गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स की कमी तो है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन एरियाज में लोगों को सस्ती सस्ती शॉप्स, सस्ते सस्ते ऑफिसेज दे दे। भाई देखो, अगर आज मुझे कराची में एक बिजनेस खोलना है, तो मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दुकान खोलने का पैसा कहां से लाऊंगा। चलो पैसा आ भी गया, तो हर महीने दुकान खोलने का रेंट कौन देगा? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कम रेंट पर दुकानें बनाए और लोगों को दे। जब रेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस की कॉस्ट कम होगी। दिस विल इनकरेज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस टू सेट अप। Government should definitely provide area, places, offices, houses, factories at very minimum rent so that new businesses are encouraged to set up. एक तरीका तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स एट इजी इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट लोन दे और उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करे। अब इमेजिन करो, आज मुझे बिजनेस सेटअप करना है, मैं गो टू बैंक अल्फला फॉर एग्जांपल, मैं बैंक अल्फला जाता हूं। अब मसला यह है भाई कि जब मैं बैंक अल्फला गया और मैंने बैंक अल्फला को बोला मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, बैंक अल्फला ने बोला सर मिल जाएगा 1 करोड़ का लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 1 करोड़ का आप लोन ले रहे हैं, मैं आपसे इसके अगेंस्ट 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बैंक अल्फला से 1 करोड़ का लोन लूंगा, जब मैं वो लोन वापस करूंगा तो मैं 1 करोड़ वापस नहीं करूंगा, मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस करूंगा। जब भी कभी एक बिजनेस बैंक से लोन लेता है और उस लोन को पे करने के लिए जो इंटरेस्ट देता है, दैट इंटरेस्ट इज बेसिकली ट्रीटेड एज कॉस्ट बाय द बिजनेस। दैट इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट बाय द बिजनेस। तो अगर मैं बैंक अल्फला के पास गया 1 करोड़ का लोन लेने, बैंक अल्फला ने बोला मिल जाएगा 1 करोड़ का लोन, 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो आपको समझ आती है, लो नहीं समझ आती ना लो। तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 1 करोड़ बोरो करने की? 10 लाख रुपए, 10%। पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या ये कर सकती है कि गवर्नमेंट अपनी कंट्री के नए बिजनेसमैन जो सेटअप करना चाह रहे हैं उनके पास आए और उनको बोले भाई देखो, हम आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नंबर सिर्फ दे रहा हूं समझाने के लिए, गवर्नमेंट बोले वी विल प्रोवाइड यू लोन्स एट 2% इंटरेस्ट रेट। जितने भी नए नए बिजनेस खुल रहे हैं या खुले हैं या खुलने का सोच रहे हैं, यू कैन कम टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन ले लो। और जो गवर्नमेंट से आप लोन ले रहे हो उसके बदले आपको 2% इंटरेस्ट लगेगा। उसके बदले आपको क्या लगेगा? 2% इंटरेस्ट। अब आप खुद इमेजिन करो, अब अगर मैं नया नया एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे लिए वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, वैसे ही कॉस्ट इतनी ज्यादा है, अल्फला से लोन ले रहा हूं 1 करोड़ 10%, 10 लाख रुपए ऊपर जा रहे हैं। मैं बोलता हूं छोड़ो यार, नहीं लेते लोन, नहीं खोलते बिजनेस, रिस्क बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 2% पे मुझे लोन ऑफर करते हैं, मैं एम जस्ट गिविंग यू दिस नंबर आपको समझाने के लिए, मैं बोलूंगा यार ठीक है, 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं गवर्नमेंट से और बदले में देना क्या है? 1 करोड़ 2 लाख, सिर्फ 2 लाख ही तो ऊपर ले रहे हैं। मेरा रिस्क फैक्टर कम हो गया। जैसे ही मेरा रिस्क फैक्टर कम होगा, ऑटोमेटिकली आई विल बी इनकरेज्ड टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस। तो ये भी एक सीन है भाई। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर नए नए बिजनेसमैन को, नए नए स्टार्टअप्स को लोन्स ऑफर करे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ऑटोमेटिकली बिजनेस की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली businesses will be encouraged to take more loans और वो सेटअप होंगे। एंड देन गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है एक और चीज, गवर्नमेंट ने बोला चलो एक काम करो, ट्रेनिंग हम देंगे आपके एम्प्लॉयज को। अब जब एक नया बिजनेस खुलता है तो एम्प्लॉयज को ट्रेन भी तो करना पड़ता है ना। एंड इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। भाई आप कुछ भी कर लो, पानी पीना है वो भी एक कॉस्ट है, खाना खाना है वो भी एक कॉस्ट है बिजनेस के अंदर। सिर्फ सांस लेना है जो अल्लाह की तरफ से फ्री है, बाकी बिजनेस के अंदर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इज अ कॉस्ट। तो एम्प्लॉय को ट्रेन करोगे, कॉस्ट है भाई। गवर्नमेंट बोलती चलो छोड़ो, एक काम करो, तुम्हारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने, ट्रेन करो, और जो एम्प्लॉयज को, जो नए नए बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें, ट्रेनिंग का कॉस्ट हम बेयर करेंगे। गवर्नमेंट ये कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू।
ऑटोमेटिकली जब बिजनेसेस को पता होगा कि यार हमारे जो बिजनेस हम खोलने जा रहे हैं उसमें एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो गवर्नमेंट पेयर कर रही है, ऑटोमेटिकली दे विल बी इनकरेज्ड और वो बिजनेस खोलेंगे। एंड देन गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बिजनेसेस को जाकर आइडियाज भी दे सकती है, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे सकती है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम्स जहां पर वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देती है कि वो कैसे बिजनेस खोल सकते हैं, उनको प्लानिंग में हेल्प आउट करती है, उनको आइडियाज देती है। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। एक जो नया बिजनेसमैन होता है, जो नया बिजनेस खोला है या खुलने का सोच रहा है, उसको भी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, आइडिया चाहिए, हेल्प चाहिए। इमेजिन करो गवर्नमेंट उसको आइडिया दे कि आप अपना बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे चलाओगे, आप ये नहीं ये करो, आप टूथपेस्ट बेचने बेचने का सोचो, स्टॉप सेलिंग, ड्रॉप आउट दिस आइडिया ऑफ सेलिंग अ टूथपेस्ट, एक काम करो बिस्किट बेचने का आइडिया ले लो। आइडियाज दे गवर्नमेंट, प्लानिंग में हेल्प करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, कितना इंकरेज हो जाएंगे नए नए एंटरप्रेन्योर्स, खुलेंगे नए नए बिजनेसेस। एंड देन लास्टली व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज दैट द गवर्नमेंट कैन encourage universities to make research facilities available for small businesses। ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे पाकिस्तान में हमारे पास है आईबीए, लम्स है, वहां पर जाए और इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को बोले कि तुम रिसर्च कंडक्ट करवाओ और ये रिसर्च के डेटा दो, रिसर्च की फैसिलिटी दो स्मॉल बिजनेसेस को। अगर मैं एक छोटा बिजनेस हूं, मुझे पंजाब में बिजनेस करना है, अब मेरे पास ना तो आइडिया है ना मेरे पास डेटा है कि पाकिस्तान में पंजाब में क्या बिकता है, लोगों की एवरेज इनकम क्या है, लोगों की एवरेज एज क्या है, पंजाब में क्या नया ट्रेंड आने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतनी सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है। आई ऑब्वियसली बिलोंग टू अ विलेज। बट लम्स ने क्या किया, लम्स ने एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई जहां पर मैं आ सकता हूं, मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूं, या लम्स की रिसर्च का डेटा मुझे मिले, मैं उस डेटा को देखकर एनालाइज कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है पंजाब के अंदर, तो उसको अकॉर्डिंगली देखकर स्टडी करके मैं कुछ ना कुछ नया बना सकता हूं। So this again is one of the facilities that the government can provide to the small businesses to help them set up a small business या to startups so that वो अपना नया business launch कर सके। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हम लोग के पास जो है वो एक नया, फ्रेश और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस न्यू टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली कंपेयरिंग साइज ऑफ द बिजनेस। अच्छा, कुछ लोग इसे कंपेयरिंग साइज ऑफ द बिजनेस कहते हैं और कुछ लोग इसे मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कंपेयरिंग साइज ऑफ द बिजनेस की बात करो या आप मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करो, दोनों केस में बात एक ही है ना। द क्वेश्चन इज कि ये कंपेयरिंग साइज ऑफ द बिजनेस, दे आर मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस है क्या? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉपिक, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब तक आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आएगी तब तक इट इज इम्पॉसिबल कि आपको इसके बीच का इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लॉजिक समझ आए। इमेजिन करो मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर है क्लास ए एंड देयर इज क्लास बी, है ना। तो एक स्कूल है जिसके अंदर दो क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के अंदर सारे स्टूडेंट्स के ऑन एवरेज 85% मार्क्स आते हैं। सो एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर है क्लास ए और क्लास ए के अंदर ऑन एवरेज सारे बच्चों के 85% मार्क्स आते हैं। अब नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंगली ये स्टूडेंट्स क्या हैं, गुड परफॉर्मर्स हैं या बैड परफॉर्मर्स हैं, तो आप बोलोगे कि भाई ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है, सिंस दे आर गेटिंग 85% मार्क्स, तो दे आर ऑल गुड परफॉर्मर्स।
ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रैशनली स्पीकिंग। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो क्लास बी के स्टूडेंट्स हैं, ऑन एवरेज ये सारे के सारे ऑन एवरेज 97% स्कोर कर रहे हैं। ये सारे के सारे 97% स्कोर कर रहे हैं। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, इसको और इसको, व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, अब आप बोलोगे कि कंपेयर टू क्लास बी, नाउ दे आर ऑल एवरेज परफॉर्मर्स। नाउ दे आर ऑल एवरेज परफॉर्मर्स। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अनटिल एंड अनलेस यू कंपेयर, आपको यह पता ही नहीं होता जिंदगी में कि आपके सामने जो चीज है वो अच्छी है या बुरी है। अब मैं हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन करो एक आदमी है, उसने सारी जिंदगी जो है वो, इमेजिन करो, मेहरान चलाई। अब आप पूछोगे भाई मेहरान क्या है? तो भाई मेहरान, एवरीवन नोज कि मेहरान जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत ही सस्ती और इकोनॉमिक गाड़ी है। बहुत सस्ती है, बहुत इंफीरियर क्वालिटी है, ना स्पीड है ना क्वालिटी है ना उसमें एसी है ना कुछ, बिल्कुल फारिग गाड़ी है मेहरान, जिसकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग ही नहीं है। बट इमेजिन करो एक आदमी है, ही ओन्स अ मेहरान। अब उसने सारी जिंदगी मेहरान चलाई, तो उसने कोई और गाड़ी देखी ही नहीं। वो एक ऐसे विलेज में रहता है जहां पर सबके पास मेहरान है और उसके पास भी मेहरान है। उस विलेज के लोगों ने कोई और गाड़ी देखी ही नहीं है आज तक। अब इमेजिन करो कोई भी आदमी उसके पास जाए, उस विलेजर के पास जाए, उससे पूछे भाई आपको क्या लगता है दुनिया की फास्टेस्ट कार कौन सी है? वो बोलेगा मेहरान। वो बोलेगा मोस्ट लग्जरियस कार कौन सी है? वो विलेजर बोलेगा मेहरान। वो बोलेगा मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार कौन सी? बोलेगा मेहरान। है ना? वो क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि उसने तो कोई गाड़ी देखी ही नहीं है। ही एब्सोल्युटली हैज नो आइडिया कि कोई और गाड़ी है दुनिया में। लेकिन जिस दिन उस मेहरान के ओनर ने रोल्स रॉयस देखी या बीएमडब्ल्यू देखी या मर्सिडीज देखी, उसके बाद उससे आप पूछो, उसको बोला हाँ भाई अब सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी हो? बोलेगा रोल्स रॉयस। फास्टेस्ट कार कौन सी हो? बोलेगा रोल्स रॉयस। मोस्ट लग्जरियस कार कौन सी? बोलेगा रोल्स रॉयस। उसके बाद उससे उसको अब दिखा दो लैम्बोर्गिनी या फरारी या बुगाटी। अब उससे पूछो फास्टेस्ट कार कौन सी हो? बोलेगा बुगाटी। मोस्ट लग्जरियस कार कौन सी हो? बोलेगा रोल्स रॉयस। सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी हो? बोलेगा मेहरान। अब क्या हुआ? अब वो कंपेयर करना शुरू हो गया है ना, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, इसका वो अच्छा। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप कंपेयर नहीं करते जिंदगी में किसी भी चीज को, तब तक आपको पता ही नहीं होता कि जो चीज आपके पास है, जो चीज आप देख रहे हो, दैट इज गुड और बैड, दैट इज व्हाइट और ब्लैक। नहीं समझ आएगा आपको। यू विल ओनली अंडरस्टैंड वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि जो चीज आपके पास है वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं। अगर कोई पूछे ना कि भाई व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंपेयर वन बिजनेस विद अनदर, तो भाई कंपेयर करोगे तो ही तो पता लगेगा ना कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस बुरा है। अब आप सैमसंग को कंपेयर करोगे एप्पल से, तो ही आपको पता लगेगा ना कि एप्पल इन कंपैरिजन टू सैमसंग अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। आप जो है वो क्या कहते हैं, सोनी के फोन्स आते हैं, मोटरोला के फोन्स आते हैं। अब लोग कहते हैं सोनी का फोन और मोटरोला का फोन बेकार है। क्यों बोलते बेकार है? क्योंकि उन्होंने सैमसंग और एप्पल का फोन यूज किया है। तो दे कंपेयर, एंड देन आफ्टर कंपैरिजन दे गेट टू नो कि जो फोन मोटरोला या सोनी का उनके पास है वो अच्छा है बुरा है। सो कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू कंपेयर वन बिजनेस विद अनदर। क्योंकि जब तक आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं करते, आपको ये पता ही नहीं चल सकता कि कौन सा बिजनेस अच्छा है
या कौन सा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा बिजनेस जो है वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब बिफोर आई प्रोसीड ऑन विद दिस टॉपिक, एक चीज याद रखो। वो चीज ये है, वी नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दैट देयर इज नो वन बेस्ट मेथड of comparison. There is no one best method of comparison. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप देर आर मल्टीपल मेथड्स जिसके अंदर आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। आई रिपीट, देर आर मल्टीपल मेथड्स, देर आर मल्टीपल मेथड्स जिसमें आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। बट ऐसा कोई रूल या कोई मेथड नहीं है दुनिया में जो यूनिवर्सली सारे बिजनेस को कंपेयर करने के लिए यूज हो सकता है। आई विल रिपीट माय पॉइंट, आपको शायद समझ ना आया हो। सो अगर आप एक बिजनेस को यानी एप्पल और सैमसंग को आप कंपेयर करना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप एप्पल और सैमसंग को कंपेयर कर सकते हो। बट जिस तरीके से आप एप्पल और सैमसंग को कंपेयर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से एप्पल और मोटरोला को भी कंपेयर कर सको। अब देयर इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है ना, नुसरत। अब सबको पता है नुसरत एक बड़ा जो है वो फेमस वो है, जगह है। अब क्या आप सैमसंग और एप्पल को जिस तरीके से कंपेयर कर रहे थे, क्या आप सैमसंग और नुसरत को सेम तरीके से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। प्रॉब्लम यहां पर यह आती है इस टॉपिक के अंदर कि आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो एंड देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिनको यूज करके आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने का कोई एक मेथड नहीं है, मल्टीपल मेथड्स हैं जो अलग अलग सिनेरियोज में यूज होता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको अब थोड़ी सी आगे पता लगेगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं, वन मेथड of comparing one business to another is by number of employees. ठीक है ना? एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने का एक तरीका क्या है? बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लेट्स गेट इनटू एन एग्जांपल। सो दो बिजनेसेस हैं फॉर एग्जांपल, एक है बिजनेस ए और एक है बिजनेस बी। सो वी हैव बिजनेस ए एंड वी हैव बिजनेस बी। ठीक है, लेट्स से बिजनेस ए हैज 500 एम्प्लॉयज and at the same time business B has 50 employees। ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं और एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने का जो पहला मेथड है वो है बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैंने आपको एग्जांपल दिया। इमेजिन करो दो बिजनेसेस हैं, एक है बिजनेस ए जिसके पास 500 बंदे हैं और एक है बिजनेस बी जिसके पास 50 बंदे हैं। अब रैशनली स्पीकिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी विच वन डू यू थिंक इज अ बिगर एंड बेटर बिजनेस, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली ये कोई पूछने वाली बात है। सिंस बिजनेस ए के पास ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो बिजनेस ए सीम्स टू बी अ बिगर एंड बेटर बिजनेस। सीम्स टू बी, बट आर यू 100% श्योर कि अगर बिजनेस ए के पास बंदे ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो बड़ा बिजनेस है? नॉट नेसेसरीली। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है बिजनेस ए इज अ रेस्टोरेंट, मे बी। अब आपको पता है रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब वहां ज्यादातर काम लेबर करती है, शेफ्स और वेटर्स और मैनेजर्स। वहां मशीन का रोल बहुत कम है, वहां मशीन का रोल बहुत कम है। या स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, अब स्कूल में भी सारा काम लेबर इंटेंसिव है। अ स्कूल इज मोर डिपेंडेंट ऑन पीपल, इंडिविजुअल्स, रादर देन मशीनरी।
फॉर एग्जाम्पल स्टाफ, प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, टीचर्स, एक्सेट्रा, राइट? बट हो सकता है जो बिजनेस भी है, इट इज अ कार मैन्युफैक्चरर। इट इज अ कार मैन्युफैक्चरर, और इसने जो है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड लगा लिया। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसका सारा काम, मेजरली काम इसका हो रहा है मशीन्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू। अब कार मैन्युफैक्चरर का नेचर ऐसा है कि वो मशीन्स इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट मशीन्स नहीं लगा सकता, रोबोट्स नहीं लगा सकता। तो डेफिनेटली अगर कार मैन्युफैक्चरर ने रोबोट्स लगाए, मशीन्स लगाई है, तो इट नीड्स लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वेर एज स्कूल, रेस्टोरेंट, रोबोट्स नहीं है, तो इट नीड्स मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ गई। आप क्या इमेजिन कर रहे थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर डिसाइड कर लो कौन सा बिजनेस अच्छा है। जिसके पास एम्प्लॉइज ज्यादा है वो अच्छा बिजनेस है, जिसके पास एम्प्लॉइज कम है वो बुरा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है। अब प्रॉब्लम क्या आई? अब मैंने आपको बताई कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे कंपैरिजन तो कर सकते हो, हां, लेकिन आप ये बोलो कि every business can be compared on the basis of employees, that is not possible because every business has a different situation. तो मैंने आपको क्या बताया शुरू में, देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड कि आप बोलो हाँ यार यही एक मेथड है जिसके बिजनेस में मैं सारे बिजनेसेस को जज कर सकता हूं कि कौन सा बिजनेस बड़ा है छोटा है। ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड है ही नहीं, ठीक है ना? तो यहां पर यह प्रॉब्लम है। बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप सर्टेन बिजनेसेस को मेजर कर सकते हो, लेकिन सारे बिजनेसेस को बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जज करना, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेट्स टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर हाउस। उस पर तो सारा काम ही कंप्यूटर पे होता है। सॉफ्टवेयर हाउस के पास उतने थोड़ी एम्प्लॉयज काम करते हैं जितने एक फैक्ट्री में काम कर सकते हैं जो टी शर्ट बना रही है लेबर के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, कंपैरिजन है ही नहीं। वहां सारा काम लेबर का है तो लेबर ज्यादा चाहिए, या मशीन्स पे, कंप्यूटर्स पे तो वहां वो ज्यादा चाहिए। तो हर बिजनेस एक तरीके से कंपेयर नहीं हो सकता, हर बिजनेस का सिचुएशन अलग है। इसीलिए रेड में मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया कि यू कैन कंपेयर डिफरेंट बिजनेसेस विद डिफरेंट मेथड्स, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे बिजनेसेस को एक ही तरीके से कंपेयर कर सको। सो दिस वाज वन मेथड टू क्रिएट कंपैरिजन और मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस, बट दिस इज नॉट द बेस्ट और ओनली मेथड। अच्छा, एक मेथड और भी है बिजनेसेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने का या साइज को मेजर करने का। दूसरा मेथड क्या है? बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट। बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जो सामान बेचा है उसकी वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल दो बिजनेसेस हैं, अगेन गेटिंग डाउन टू एग्जाम्पल। मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, बच्चे बोलते सर आप इतनी एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? मैं जानबूझ के एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स दूंगा आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। और ये रिकॉर्ड भी मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि जब कभी एग्जाम से पहले, एक दिन पहले या एक महीने पहले, जब आप इन रिकॉर्डिंग्स को सुनो टू रिवाइज एनी चैप्टर और एनी कॉन्सेप्ट, तो जैसी एग्जाम्पल सुनो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि हाँ यार सर ने ये बताया। एंड बहुत सारी दफा ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने मुझे आके बोला भी है कि सर हम एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे थे, लिख रहे थे और हमें आंसर नहीं आया, तो एकदम से आपकी योर एग्जाम्पल पॉप्ड अप इन आवर माइंड, वो एग्जाम्पल को देख के मुझे क्वेश्चन समझ आया, मैंने आंसर लिख लिया। तो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बिजनेसेस। एक है बिजनेस ए, एक है बिजनेस बी। ओके, बिजनेस ए ने जो आउटपुट बेचा वो था पी के आर 5 मिलियन का, और बिजनेस बी ने जो आउटपुट बेचा वो था पी के आर 50,000 का। पी के आर 5 मिलियन यानी पाकिस्तानी रुपीस 50 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉमन सेंस, विच वन डू यू थिंक इज अ बिगर एंड बेटर बिजनेस? एज अ कॉमन पर्सन, एज अ रैशनल पर्सन, एज अ लेमैन, आप बोलोगे सर डेफिनेटली बिजनेस ए सीम्स टू बी बिगर एंड बेटर, क्योंकि बिजनेस ए ने जो चीजें बेची है उसकी वैल्यू 50 लाख है,
और बिजनेस बी ने जो चीजें बेची हैं उसकी वैल्यू 50,000 है, दोनों का कंपैरिजन है ही नहीं। क्लियर कट, बिजनेस ए सीम्स टू बी बिगर एंड बेटर, राइट? अब दोनों बिजनेसेस के बीच में कंपैरिजन तो हो गया, क्योंकि ये कंपैरिजन का एक मेथड था, मैंने आपको बताया था ना, दो बिजनेसेस के बीच में कंपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड्स। कंपैरिजन हो गया, आप कह रहे हो बिजनेस ए सीम्स टू बी बिगर, बिजनेस बी सीम्स टू बी स्मॉलर, तो कंपैरिजन तो हो गया। बट अगर मैं ये बोलूं कि बिजनेस ए इज द बेस्ट, या दुनिया में सारी बिजनेसेस को मैं आउटपुट के बेसिस पे कंपेयर कर लूं, नॉट पॉसिबल। हो सकता है ये जो बिजनेस ए है, इट्स अ शोरूम, इट्स अ शोरूम, और इसने एक कार बेची है, गाड़ी। उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो 50 लाख है, और जो बिजनेस बी है, इट सेल्स फ्रेंच फ्राइज, इट सेल्स फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज की वैल्यू कितनी है? 50,000। अब क्या मैं शोरूम वाले बिजनेस को फ्रेंच फ्राइज वाले बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। ये जो फ्रेंच फ्राइज वाला है, इसके लिए डेली 50,000 की फ्रेंच फ्राइज बेचना इज ह्यूज, इट्स अ बिग सक्सेस। अगर कोई फ्रेंच फ्राइज वाला डेली 50,000 की फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। और एक शोरूम वाला डेली की अगर 50 लाख की गाड़ी बेच रहा है डेली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लाख क्या है? 50-50 करोड़ की गाड़ियां हैं भाई दुनिया में, 50 लाख क्या चीज है? अब क्योंकि अब आपको क्या लग रहा था कि जिस बिजनेस ने जो चीज बेची, अगर उस चीज की वैल्यू ज्यादा है तो वो बिजनेस बड़ा और अच्छा है, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है एक बिजनेस छोटी वैल्यू की चीज बेचकर भी अच्छा हो, और हो सकता है एक बिजनेस बड़ी वैल्यू की चीज बेचकर भी इतना अच्छा ना हो। दोनों का नेचर डिफरेंट है ना। जो गाड़ी बेचने वाला बिजनेस है, उसकी उसके प्रोडक्ट की वैल्यू ही ज्यादा है, और जो फ्रेंच फ्राइज बेचने वाला बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू ही कम है। अब आप दोनों बिजनेसेस को कंपैरिजन तो कर सकते हो क्योंकि एक मेथड तो है, बट आप बोलो कि क्या दिस इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट कंपैरिजन? नो। आप वैल्यू के बेसिस पर एक गाड़ी वाले को और एक फ्रेंच फ्राइज वाले को कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज, बट आप ये बोलो कि दुनिया में एक कोई बेस्ट मेथड है जिसके बेसिस पर आप सारी कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो, नॉट नेसेसरली, बिकॉज हर कंपनी का नेचर अलग है आपके सामने। एक कंपनी का नेचर है वो गाड़ी बेच रही है, एक कंपनी का नेचर है वो फ्रेंच फ्राइज बेच रही है। अब इन दोनों बिजनेसेस को मैं वैल्यू के ऑफ आउटपुट के बेसिस पर कंपेयर कर सकता हूं, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कर तो सकता हूं, मैंने कर लिया, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू क्रिएट कंपैरिजन बिटवीन अ फ्रेंच फ्राइज वाला एंड शोरूम वाला। अच्छा, देन वी हैव अनदर मेथड, दैट इज बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कुछ लोग इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब अगेन वी हैव टू बिजनेसेस, सो वी हैव बिजनेस ए एंड वी हैव बिजनेस बी। बिजनेस ए खोला है पीकेआर 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर, जिस पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए। और बिजनेस बी खुला है पीकेआर, लेट से 500,000 की इन्वेस्टमेंट पर। अब आपसे मैं पूछता हूं विच वन डू यू थिंक इज अ बिगर एंड बेटर बिजनेस? आप बोलोगे सर डेफिनेटली बिजनेस ए, बिकॉज वो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे खोला है, और बिजनेस बी छोटा बिजनेस है, वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे खोला है। अब आपने कंपैरिजन कर दिया, आपको तो यही लग रहा है ना कि बिजनेस ए सीम्स टू बी बिगर एंड बेटर, नॉट नेसेसरीली।
ये तो आपको लग रहा है कि बिजनेस ए इज बिगर एंड बेटर। हो सकता है, हो सकता है ये एक फैक्ट्री हो। अब फैक्ट्री खोलने के लिए 5 करोड़ पे पीनट्स। अ फैक्ट्री कैन गो अप टू 50 बिलियन। इट कैन गो अप टू 50 बिलियन। 50 बिलियन तक जा सकती है। और एक फ्रेंच, अब इमेजिन करो ये फ्रेंच फ्राइज वाला ही है। अब फ्रेंच फ्राइज वाले की दुकान खोलने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 5 लाख भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। 1 लाख, 100,000, 200,000 भी उसके लिए पीकेआर बहुत है। अब एक बंदा रोड पे फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, उसको क्या चाहिए? अब इमेजिन करो, मैं एक फ्रेंच फ्राइज वाले के पास जाता हूँ और बोलता हूँ ब्रो चलो मिलके बिजनेस खोलते हैं। बोलता है चलो डन है। मैं कहता हूँ मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा। फ्रेंच फ्राइज वाला बोलेगा सर 1 करोड़ का मैं करूंगा क्या? आई एम सेलिंग फ्रेंच फ्राइज ऑन द रोड। मैं क्या करूंगा 1 करोड़ का? मुझे 1 लाख 2 लाख से ज्यादा चाहिए ही नहीं है। पूरे मोहल्ले में एसी लगा के उसको सेंटर ही एक कंडीशन कर दूं। क्या करूं? रोड पे फ्री में फ्रेंच फ्राइज फेंकना शुरू कर दूं? मेरा बिजनेस का नहीं, फ्रेंच फ्राइज वाला बोलेगा मेरे बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि अगर मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल भी जाए, इवन दैट वुडंट हेल्प मी। मेरे बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि इट विल ओपन विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इट विल रिमेन स्मॉल। बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। कुछ कर ही नहीं सकते आप इसको। मैक्स क्या हो सकता है? वो रोड की जगह एक रेस्टोरेंट में जाके फ्रेंच फ्राइज खोल लेगा बस। इससे ज्यादा क्या कर सकता है वो? तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही ऐसा है कि दे डोंट नीड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। और फैक्ट्री का नेचर ऐसा है, 5 करोड़ क्या उसमें आप 50 बिलियन भी डाल दो कुछ भी नहीं है। अगेन, एक फैक्ट्री का फ्रेंच फ्राइज वाले का ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन कर लिया। हाँ, क्या ये बेस्ट मेथड है कंपैरिजन का? नहीं, क्योंकि हर बिजनेस की सिचुएशन अलग है, हर बिजनेस का नेचर अलग है। तो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप दो बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हो। लेकिन क्या दुनिया के सारे बिजनेसेस को आप इस बेसिस पे देख सकते हो कि किसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी ज्यादा है तो वो अच्छा बिजनेस है? नहीं। हो सकता है, हो सकता है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये 50 करोड़ की, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे भी लॉस कर रहा हो और ये 500,000 की इन्वेस्टमेंट पे भी प्रॉफिट कर रहा हो। इट इज क्वाइट क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है ना? तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है? तो ये कुछ मेथड्स है हमारे पास। 3 मेथड्स मैंने आपको करा दी। अच्छा, एक और मेथड भी है हम लोग के पास। बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि किस कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है किस कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज कंपनी ए एंड देयर इज कंपनी बी। कंपनी ए इज एप्पल। फॉर एग्जांपल, एप्पल के शेयर्स की वैल्यू क्या है? $3.5 trillion for example. And then we have Google. गूगल के शेयर्स की वैल्यू क्या है? लेट से $1 ट्रिलियन। अब आप बोलोगे एप्पल सीम्स टू बी अ बिगर एंड बेटर कंपनी। नॉट नेसेसरली। एप्पल की 3.8 $3.5 ट्रिलियन की नेटवर्थ है, लेकिन एप्पल हैज नॉट बीन डूइंग वेरी वेल सिंस द पास्ट 1 ईयर। गूगल की नेट शेयर्स की वैल्यू कम है, बट गूगल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, लेकिन हमेशा ऐसे हर केस में पॉसिबल नहीं है। सो जो बताने का मकसद है आपको वो यही है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन यूज टू क्रिएट कंपैरिजन बिटवीन वन बिजनेस एंड अनदर। लेकिन हर बिजनेस को आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।